बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू बिकम अ मिलियनियर इन अ ईयर वेबिनार में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी एंड अ मल्टी क्लाउड ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। सो आज का जो वेबिनार है उसका मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल या नॉन आईटी प्रोफेशनल अगर आप इस कैरियर को चूज़ करते हैं तो फाइनेंशियली आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, और दूसरी बात ये कि मार्केट में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, हम बात सिंगल क्लाउड की कभी नहीं करते, ना आगे करेंगे, हम हमेशा मल्टी क्लाउड की बात करते हैं। उसकी वजह सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज काम कर रही हैं या जिनको भी ज़रूरत होती है क्लाउड की, वो किसी एक क्लाउड की तरफ नहीं देखती। कुछ कंपनीज AWS यूज़ कर रही हैं, कुछ गूगल क्लाउड यूज़ कर रही हैं, कुछ एजोर क्लाउड यूज़ कर रही हैं, कुछ अली बाबा यूज़ कर रही हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कंपनीज मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, सो इसलिए हम तमाम चीज़ों की अवेयरनेस देना स्टार्ट करेंगे आपको, ताकि आप डाइवर्सिफाइड रहें अपनी फील्ड के हाथ से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम द मास्टर ट्रेनर ऑफ AWS, गूगल, अली बाबा, एडवांस नेटवर्किंग एंड क्लाउड फॉर्मेशन। इस तरह के तमाम कोर्सेज मैं वर्ल्ड वाइड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। मल्टी क्लाउड का मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। 2015 में मैं इस फील्ड में आया था, क्लाउड साइड पे, स्टार्टिंग फ्रॉम AWS, देन गूगल, देन अली बाबा एंड देन एडवांस नेटवर्किंग। इस तरह से मैंने अपना कैरियर परस्यू किया है। ठीक है, ओवरऑल मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। तकरीबन 2004 से मैं आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और तकरीबन 1500 घंटे से ज़्यादा की टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा क्लाउड के ऊपर। क्लाउड, और उससे पहले मैं नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट और CCNA वगैरह पढ़ाता था पिछले 10 साल। ठीक है, एकेडमी के अंदर अब तक तकरीबन कोई 400-450 से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स जा चुके हैं पढ़ के 12 कंट्रीज़ से। ठीक है ना। अच्छा जी, दीज आर सम ऑफ माई अचीवमेंट्स। जो मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, अच्छा, नॉर्मली सर्टिफिकेशंस मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं देता हूँ। एग्ज़ाम्स जो हैं मैं उस वक्त देता हूँ जब मुझे ज़रूरत हो, या मैं उस वक्त देता हूँ जब मैं क्वालिफाइड हो जाऊँ। क्वालिफाइड मीन्स जब मुझे उसके ऊपर प्रॉपर काम आ जाए, जब मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्ज़ाम देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने पढ़ा और जाके पेपर दे दिया। और यही चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा होता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, हम उनको कहते हैं कि अगर आपने खाली पेपर देना है तो फिर कोर्स ना करें, फिर आप कहीं से डंप से रट्टा मारें और फिर पेपर देते जाके। बट आप लोगों को यहाँ लाने का, आप लोग के साथ वेबिनार कंडक्ट करने का मकसद ये है कि आप लोग में अवेयरनेस पैदा की जाए कि मार्केट में सिर्फ सर्टिफिकेशन से काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपके अपने ऑफिस में, आपके एनवायरनमेंट में, जो 10-10, 15-15 सर्टिफिकेशंस करके बैठे हुए हैं, बट काम एक भी नहीं आता। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप किसी के सामने अपनी सर्टिफिकेशंस अगर रखते हैं, तो सर्टिफिकेशन रखने के बाद तो सबसे पहले आपसे सवाल करेगा क्या आप उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, उसका टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जब आपने कभी ज़िंदगी में क्लाउड पे काम ही नहीं किया होगा तो आप उसको बताएंगे क्या चीज़? ठीक है ना। खाली डम से पढ़ने से आप सर्टिफाइड तो हो जाएंगे बट क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार हमारे पास जो भी स्टूडेंट आ रहा है, जिस भी कोर्स में आ रहा है, उसको क्वालिफाइड बनाया जाए एंड टू बी अ मार्केट रेडी मल्टी क्लाउड प्रोफेशनल, ताकि वो मार्केट में जाके, भले उसने एग्ज़ाम ना पास किया हो, भले उसने कभी ज़िंदगी में कोई पेपर ना दिया हो, बट एटलीस्ट वो किसी क्लाइंट का कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको करने की काबिलियत रखता है या नहीं रखता। ये हमारा एंड गोल होता है। इसीलिए जब आप हमारे स्टूडेंट से मिलेंगे, जो एलुमनाई हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, 90% लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया हुआ है। इवन कि मैं कुछ कोर्सेज ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिनका मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है देने का। ठीक है ना। ये वजूहत है। तो आप लोगों से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई कोर्स पढ़ें, कहीं से भी, यहाँ एकेडमी से नहीं, दुनिया में कहीं से भी पढ़ें, पेपर आप उस वक्त दें जब आप अपने आप को महसूस करें कि यार हाँ, आप जस्टिफाई कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को। खाली एग्ज़ाम पास करने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उल्टे आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी आपकी। ठीक है। सो क्लाउड है क्या? पहले थोड़ा सा क्लाउड के बज़वर्ड को समझते हैं। क्लाउड बेसिकली, क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये दो टर्म्स इस्तेमाल होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस के आप जो है नॉर्मली कोई वर्चुअल मशीन, कोई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट किसी वेंडर के साथ यूज़ कर रहे हैं। वेंडर मींस जो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जिसमें कुछ मशहूर जो हैं, उसमें AWS का नाम आप ले सकते हैं, जो अमेज़ॉन की सब्सिडरी है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज कहा जाता है उसे। दूसरा GCP है, जिसे हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कहते हैं। तीसरा एजोर है, जो माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरी है। और उसके बाद फिर अली बाबा आता है, जो अली बाबा ग्रुप का क्लाउड है। ठीक है, उसके अलावा और भी क्लाउड है। हुआवे का आपको मिलेगा, IBM का मिलेगा, ओरेकल का मिलेगा, टेंसेंट का मिलेगा। कई क्लाउड है, लेकिन जो मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है क्लाउड का, वो AWS और माइक्रोसॉफ्ट एजोर का है। ठीक है।
So running workload remotely over the internet is in a provided data center also known as a public cloud. तो उसको public cloud कहा जाता है. जो आप अपने data center में चला रहे हैं वो private cloud कहा जाता है. ठीक है ना. ये तो हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग और उसकी डेफिनेशन. नॉर्मली क्लाउड का जो लफ्ज़ है वो सूट ऑफ सर्विसेज होता है. AWS के अंदर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ नेटवर्क की भी सर्विसेज मिलेंगी, आपको वहाँ मशीन लर्निंग, AI डेवलपमेंट, डेव ऑप्स, स्टोरेज, मल्टीपल डोमेन्स की बहुत सारी सर्विस मिलेंगी. AWS कमोबेश 175 से ज़्यादा सर्विसेज इस वक्त ऑफर कर रहा है. ठीक है ना. एजोर पे जाएंगे वो भी कोई 150 के करीब कर रहा है. गूगल भी तकरीबन 100-120 कर रहा है. अलीबाबा भी इतनी कर रहा है. तो हर आईटी प्रोफेशनल, उसका जो भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो डेटाबेस से हो, चाहे वो डेवऑप्स से हो, मशीन लर्निंग से हो, 3D एनिमेशन से हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जो क्लाउड पे नहीं आ सकता. कपड़ों की दुकान से लेके, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर बना रहे हैं, आप तमाम रिसोर्सेज को क्लाउड पर शिफ्ट कर सकते हैं. तो इससे अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई कंपनी के अंदर एज एम्प्लॉय हैं, आप वहाँ देखें कि क्या चीज़ लेके जा सकते हैं और उसको क्लाउड पे मूव करें. सबसे अच्छी बात जो क्लाउड के ऊपर आती है वो ये आती है पे एज यू गो सर्विस है. जोहेब को अगर कोई चीज़ चाहिए, सर्वर चाहिए 1 घंटे के लिए, ठीक है ना, कोई टेस्टिंग करनी है तो जोहेब 1 घंटे के पैसे देंगे खाली. हुसैन साहब को अगर कोई चीज़, कोई स्टोरेज चाहिए 10 GB का, तो वो सिर्फ 10 GB के ही पैसे देंगे. ठीक है ना. तो पे एज यू गो सर्विस है. हाई अवेलेबिलिटी होती है क्लाउड में, आपको रिडंडेंसी मिलती है आपको. ठीक है ना. मेरे कई क्लाइंट्स के सर्वर हैं जो मेरे अपने क्लाउड पे चल रहे हैं, 2 साल हो गया, आज तक 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं आया. हालांकि क्लाउड 99.9 टाइम अप टाइम बोलता है, यानी कि महीने में 2 घंटे 2.5 घंटे का डाउन टाइम पॉसिबल हो सकता है, बट 2 साल में 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं है. तो इस तरह की जो एफिशिएंसी और एजिलिटी होती है ये क्लाइंट्स को और आपकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को बहुत मजबूत करती है. ठीक है. अच्छा जी. मल्टी क्लाउड क्या है? सिंपल, जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन मल्टी क्लाउड होता है, जिसमें AWS, गूगल, एजोर और अलीबाबा सरफेहरिस्त हैं, और भी कई क्लाउड्स आते हैं. हुआवे है, ऑरिकल क्लाउड है, IBM है, टेंसेंट है, बहुत सारे क्लाउड आपको मिलेंगे. हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट क्लाउड भी हैं. तो मल्टी क्लाउड का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अगर कस्टमर है AWS का, गूगल का, एजोर का, तो आप सबको ना सिर्फ सर्विस दे सकते हैं बल्कि इनको हाइब्रिड मॉडल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ रिसोर्सेज आप AWS पर चलाएंगे, कुछ आप गूगल पे चलाएंगे, कुछ आप एजोर पे चलाएंगे. इस तरह मुख्तलिफ रिसोर्सेज मुख्तलिफ जगहों पे आप रन कर सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, अगर आप बैकग्राउंड से नेटवर्क इंजीनियर हैं, डेटाबेस इंजीनियर हैं, सिस्टम इंजीनियर हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट है, आप तमाम लोग क्लाउड पर मूव कर सकते हैं. एक सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं वो ये होता है कि यार मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, क्या क्लाउड पे जाके मैं दोबारा से अपना कैरियर स्टार्ट करूँगा? नहीं. आप जब नेटवर्क इंजीनियर हैं तो क्लाउड पे जाके आप मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर बन जाएंगे. कैसे? मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर का मतलब ये है कि आप AWS, गूगल पे जो नेटवर्क सर्विसेज हैं उनको समझने के लिए आपके पास दूसरों से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होंगी. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्क पे काम किया है, सबनेट्स पे काम किया है, राउट टेबल्स पे काम किया है, राउटिंग परफॉर्म की है, तो आप नेटवर्क स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं क्लाउड पे. नॉर्मली आप एसोसिएट आर्किटेक्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे जो कि हर किसी को करना है. उसके बाद आप डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे. ठीक है ना. आप नेटवर्क साइड पे जा सकते हैं, सिस्टम साइड पे जा सकते हैं, डेवऑप्स साइड पे जा सकते हैं, मशीन लर्निंग AI की तरफ जा सकते हैं, डेवलपर की तरफ जा सकते हैं. एक दफ़ा जब आपने आर्किटेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग सीख ली तो आप अपने आप को खुद को नैरो डाउन कर सकते हैं और एक स्पेशलाइज वे में किसी भी तरफ जा सकते हैं. ठीक है. जैसे मैं हूँ, मेरा बैकग्राउंड नेटवर्क साइड का ज़्यादा मजबूत है दूसरों से, तो मैंने नेटवर्क साइड को लिया हुआ है, पढ़ा भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ. ठीक है. डेवलपमेंट साइड मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं उस तरफ नहीं गया. कोडिंग साइड मेरी स्ट्रॉन्ग है दूसरों से, तो मैं क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ दूसरों के मुकाबले में, इसीलिए उसका कोर्स पढ़ा भी रहे हैं हम लोग. और क्लाइंट्स की जब रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे इधर उधर देखना नहीं पड़ता, मैं खुद जाके क्लाइंट्स को डिप्लॉयमेंट करके कोडिंग करके उसको दे देता हूँ. तो आप देखें कि आपकी पुरानी स्किल्स क्या हैं या क्लाउड पे आपको क्या पसंद है, तो आप क्लाउड पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम करें और उसके बाद मूव कर जाएं स्पेशलाइज उस एरिया की तरफ जो आपको ज़्यादा पसंद है और मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है. ठीक है. ठीक है. और आगे चलते हैं. अब इस सैलरीज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. नॉर्मली ये जो सैलरीज़ हैं ये हमने इधर काफ़ी जगहों से इकट्ठी की हैं. ठीक है ना. ये इंटरनेशनल लेवल पर है, $1,24,000. तो मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं वो $80,000 to 90,000 से बाहर मुल्कों में $2 लाख जो है पर ईयर के हिसाब से काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं क्लाउड पे वो 30-35,000 एक एवरेज सैलरी से स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 6 to 1 लाख तक कमा रहे हैं इस वक्त.
जिसमें डेवऑप्स इंजीनियर ज़्यादा अर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड से फिर डेवऑप्स की तरफ मूव कर जाते हैं। डेवऑप्स इस वक्त कोर कॉम्पिटेंस में आ रही है क्लाउड के साथ। वजह यह है कि जो भी क्लाउड इंजीनियर है उसको डेवऑप्स नहीं आता तो मार्केट में ज़्यादा से वो नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोग कोडिंग और डेवऑप्स के टूल से दूर भागते हैं क्योंकि उसमें CLI कमांड लाइन इंटरफेस का ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। याद रखें, अगर आप इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे या इस चीज़ से दूर भागेंगे तो फिर आप अच्छी जॉब भी नहीं ले सकते, क्योंकि वजह यह है कि हमें जॉब देने वाला मार्केट है। मार्केट में अगर जॉब्स जिस चीज़ की है और आपको वो नहीं आती और या आधी चीज़ आती है तो डेफिनेटली आप इनकम्प्लीट हैं। आपको फुलफ़िल होना है उन तमाम चीज़ों के लिए। डेवऑप्स के अंदर टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, क्यूबिनिटीज़, डॉकर, एनसिबिल, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं इस वक्त। क्लियर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मेरी 2 कंपनीज़ हैं, हम लोग सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास दिन रात रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। ठीक है ना? तो क्लाउड के ऊपर डेवऑप्स लोग ज़्यादा मांगते हैं, इसीलिए कोई अगर आप में से क्लाउड और डेवऑप्स की तरफ आना चाहता है तो याद रखिएगा कम अज़ कम आपको 1.5 से 2 साल का अरसा रिक्वायर्ड होगा एक अच्छा क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आप मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स दोनों करना चाहते हैं। ठीक है ना? यस, डेवऑप्स इज़ अ कल्चर डेफिनेटली। ठीक है ना? लेकिन डेवऑप्स कल्चर तो है, लेकिन कल्चर पे ही आप थोड़ी सीखेंगे, आप कोई ना कोई टूल सीखेंगे ना। डेवऑप्स इटसेल्फ अ कल्चर, बट डेवऑप्स के अंदर जो टूल्स हैं एक्चुअली आपको उनको सीखना है। मुख्तलिफ जो टूल्स हैं, राइट। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया 3 किस्म की कैटेगरीज आती हैं डेवऑप्स में: इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की बात करते हैं उसमें क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म आ जाता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें आप एंसिबल, शेफ, पपेट, इन चीज़ें आ जाती हैं। और फिर CI/CD के लिए आप नॉर्मली जंकिन्स या कोड पाइपलाइंस वगैरह यूज़ करते हैं। उसके साथ कंटेनराइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डॉकर और क्यूबिनिटीज़। तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है 4 दिन, 4 घंटे, 4 महीने में नहीं सीखी जा सकती हैं। अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो फिर आपको क्लाउड के साथ डेवऑप्स करना पड़ेगा। हमारे पास जो लोग भी क्लाउड और डेवऑप्स करके गए हैं, मार्केट में काम करें, उन्होंने तकरीबन साल से 1.5 साल हमारे पास लगाया है सीखने में। उसके बाद जाके वो इस काबिल हुए हैं। तो याद रखिएगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आप 2-3 महीने में तमाम चीज़ें नहीं सीख सकते। ऐसे भी कई लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हमें 3 महीने में सिखा दें। हमारे पास एक्सक्यूज़ के अलावा वो कोई और रास्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमने 5 साल में सीखी है आपको 5 दिन में नहीं सिखा सकते। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये क्लाउड स्ट्रेटजी है। ठीक है ना? वाई मल्टी क्लाउड इंटरप्राइज क्लाउड के अंदर अगर आप देखें कि सिंगल क्लाउड और सिंगल प्राइवेट क्लाउड के ऊपर 1% और 6% है, लेकिन मल्टी क्लाउड के ऊपर 93% कंपनीज या काम कर रही हैं। ठीक है ना? हाइब्रिड क्लाउड मॉडल पे 87 कंपनीज काम कर रही हैं उसमें से। ठीक है ना? 6% से मल्टीपल पब्लिक में अलग अलग है। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब क्या है कि वो AWS, गूगल, एज्योर को एक साथ लेके चल रहे हैं। VPN टनल्स बनाया हुआ है, कुछ सर्वर्स वहाँ रखे हुए हैं, कुछ सर्वर्स एज्योर पर रखे हुए हैं, इस तरह से लेके काम कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन पब्लिक क्लाउड, अगर आप करंट क्लाउड की बात करेंगे, ओरिजिनल बजट जो है, ठीक है ना, 23% अमाउंट ओवर बजट हो गई। ठीक है ना? और करंट स्पेंड की अगर बात करें अगले 12 महीने के अंदर, तो आपका जो है 47% होगा करंट स्पेंड से। ठीक है ना? जॉब मार्केट की अगर मैं बात करूं तो गार्टनर एक बहुत अच्छी रिसोर्स है जहां से आप पता कर सकते हैं रिक्वायरमेंट करंट मार्केट के हिसाब से। कहते हैं क्लाउड सर्विस मार्केट विल ग्रो फ्रॉम 182 बिलियन इन 2018 टू 331 बिलियन इन 2022। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया कोविड-19 के अंदर। So cloud spending increases from 371 billion 2020 to 832 billion in 2025। ठीक है, ये ग्लोब न्यूज़ वायर की रिपोर्ट है। तो खैर ये रिपोर्ट डेफिनेटली सच्ची है, लेकिन मैं पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से अगर बात करूं या और ओवर कंट्रीज़ बात करूं, जो बाहर मुल्कों में रह रहे हैं, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वो 80 to 90,000 डॉलर पर ईयर से लेके और 2 लाख डॉलर पर ईयर तक काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाख डॉलर कितना होता है? तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बनते हैं आपके। ठीक है, ग्लोबल मार्केट क्लाउड मार्केट लीडर्स की बात करें तो अमेजॉन वेब सर्विसेज, एज्योर, गूगल, अलीबाबा, ये 4 मार्केट क्लाउड हैं इस वक्त। अमेजॉन और एज्योर का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गूगल क्लाउड है और फिर अलीबाबा क्लाउड। ठीक है, मार्केट शेयर की अगर हम मज़ीद आगे बात करें इसके अंदर, तो मार्केट शेयर के अंदर जो है आप अदर्स AWS देखें 33% आ रहा है। ठीक है ना? उसके बाद एज्योर आ रहा है, एज्योर 18% दिखा रहा है इसके अंदर। ठीक है ना? गूगल क्लाउड 9% दिखा रहा है, अलीबाबा 6.6 दिखा रहा है, IBM 1.8 दिखा रहा है और अदर 31% दिखा रहा है। अदर के अंदर बहुत सारे क्लाउड आते हैं, जैसे टेंसेंट क्लाउड है, हुआवे है, IBM है, ऑरिकल है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्लाउड होंगे आपके।
ठीक है ना। तो ये था हमारा वेबिनार। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। फोकस जो हमारा वेबिनार का था वो ये बताना था कि मार्केट में क्लाउड कितनी ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट। ठीक है ना, ताकि जो लोग भी क्लाउड की तरफ आ रहे हैं उन वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि किस तरह से वो ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट हैं ऐसे जो कोर्स के दौरान ही जिनकी जॉब लगी है क्लाउड के ऊपर और डेवऑप्स के ऊपर, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। ऐसे कई सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। कोर्स करने के बाद या कोर्स के दौरान ही उनकी जॉब लग गई और वो शिफ्ट कर गए क्लाउड के ऊपर। जो लोग 25-30,000 अर्न कर रहे थे वो 40-50 से स्टार्ट लिया और जम कर गए। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एट दी एंड क्लाउड पे मूव होना है, क्योंकि जब आपकी कंपनी क्लाउड पे मूव हो जाएगी तो आपके पास कोई चांस नहीं है रहने का। आप किस पे काम करेंगे जब क्लाउड वहाँ आ गया होगा? तो या तो कंपनी आपको एक्सक्यूज़ करके फायर कर देगी, या आप उससे पहले ही अपने आप को रेडी कर लें और क्लाउड की तरफ मूव हो जाएं। ठीक है ना। और याद रखिएगा 90-95% कंपनीज ऐसी हैं जो एम्प्लॉयज़ पर खर्च नहीं करती, आपको खुद ही अपनी जेब से खर्च करना होता है। दैट्स द रियल ट्रूथ। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का वेबिनार आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं ओपन हाउस क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ताकि अगर आप लोग की कुछ क्यूरीज हैं तो मैं उसको आंसर कर सकूँ। थैंक यू। हाँ जी। उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ नाम बताते रहिएगा मुझे अपने अपने सब लोग, ताकि मुझे आसानी रहे जवाब देने में। जोहेब। जी जोहेब। जी जोहेब क्वेश्चन करें। मैं ये देख रहा हूँ कि द डेवऑप्स इंजीनियर राइट नाउ जी एंड आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है जोहेब, सर्टिफाइड। प्लीज़ दोबारा बोलिएगा। जी सर, एक्चुअली मैं अभी सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर का जो सर्टिफिकेशन है CKA और CKAD, हाँ हाँ। इनको इनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड आप कर रहे हैं स्पेसिफिकली? देखें, हम लोग कभी भी सिंगल डेवऑप्स की ट्रेनिंग नहीं देते। उसकी वजह ये होती है कि टाइम इज़ मनी, और अगर हम एक एक अलग अलग देंगे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमने क्या किया, अपना जो डेवऑप्स का कोर्स है, शेरदिल सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आप उसमें आएंगे तो उसमें आपको डॉकर, क्यूबिनिटीज़, जंकिन्स और गिट, इन चार की ट्रेनिंग्स डिटेल से मिलेंगी। जबकि लिनक्स और एनसिबिल की फंडामेंटल्स ट्रेनिंग शामिल है, जो अभी हम करवा रहे हैं, और वो 4 महीने का एक पूरा कोर्स है। उस्मान भाई, ये कि वो कंप्लीट जो कोर्स है हाँ हाँ। उसमें तो वो ऑल टॉपिक्स वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो सी नहीं नहीं। के तकरीबन मीन्स कि उसमें, क्योंकि उसमें अगर CKA अगर शुरू करें तो उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, या CKAD अगर शुरू करें तो उसमें भी प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें तकरीबन इनको कंप्लीट स्टडी करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। अगर पूरा ओवरऑल अगर डिस्कस करें डेवऑप्स हम्म। देखें, क्यूबिनिटीज़ के अंदर कंप्लीट करने के लिए। हम जो नॉर्मली कवर करवा रहे होते हैं ना डेवऑप्स के अंदर, उसमें मैंने जैसे बताया आपको 4 चीज़ें। उसमें जो क्यूबिनिटीज़ वाला पार्ट हम कवर करा रहे हैं वो CKA को देखते हुए ही कवर करवा रहे हैं। तकरीबन 80 से 90% CKA कवर हो जाता है उसके अंदर आपका। उसके लिए ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको इंस्ट्रक्टर का नंबर भी दे देता हूँ। और दूसरा, आप जब उसमें जाएंगे आउटलाइन में, कोर्स आउटलाइन में जाएंगे, outline.shirdil.org मैंने लिंक आपको दिए, तो इसके अंदर आपको क्यूबिनिटीज़ की आउटलाइन भी पूरी मिल जाएगी। ठीक है ना। 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80 to 90% हम क्यूबिनिटीज़ का जो CKA का पेपर है उसको फोकस करके करवा रहे होते हैं। और फोकस हमारा ये भी होता है कि यार आप मार्केट में काम करने के भी काबिल हैं, क्योंकि आपको पता है CKA का जो पेपर है वो 100% लैब बेस है, थ्योरी नहीं है उसमें। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी क्योंकि 60-70% मैं जानता हूँ कुबरनेटिस पे काम किया हुआ है। हम्म। लेकिन जब एग्जाम पर्सपेक्टिव के हवाले से देख रहा हूँ तो यूडेमी वो मुझे खास वो वहाँ पे कुछ लेक्चर मिल 3-3 4-4 मिनट के हैं। तो आई हम्म। वांट के अपनी जो नेटिव लैंग्वेज में एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिससे अंडरस्टैंडिंग हो कि हम्म। किसी भी टाइप का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसको किस तरह डिप्लॉय करना है, किस तरह मैनेज करना है, ईच एंड हम्म। एवरीथिंग अंडरस्टैंडिंग। हाँ नहीं नहीं, मैं ये जो मैं आपको बताया है, आप दैट्स इनसे व्हाई आई एम आस्किंग। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको सर अदनान सर जहीर दोनों का नंबर दे देता हूँ, जो हमारे डेवऑप्स के कंसल्टेंट और इंस्ट्रक्टर हैं। हमारे पास जो भी लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कंसल्टेंट भी हैं। हम लोग वर्किंग डे में कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स और सपोर्ट दे रहे होते हैं उन लोगों को। ठीक है ना, डेवऑप्स के ऊपर, मल्टी क्लाउड के ऊपर। तो वही लोग वीकेंड्स के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंस्ट्रक्टर का डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, वो मुझसे बेहतर आपको चीज़ें बता देंगे। बाकी outline.shirdil.org पे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट आउटलाइन मिल जाएगी। और डेवऑप्स का कोर्स हमारा जो है वो इंशाल्लाह थैंक 30 जनवरी को स्टार्ट है। यू उस्मान भाई। ठीक है। थैंक यू जुएब। जी, किसी और का कोई हेलो, अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन सा आमिर बात कर रहा हूँ मैं। जी आमिर बोलिएगा।
आपकी मैंने वेबिनार तो देखी है। मैं खुद भी ये ऑरेकल क्लाउड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हूँ। हम्म। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो AWS और अभी अज़ोर की तरफ है। तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बीइंग ऑरेकल क्लाउड आर्किटेक्ट तो ये कितना सपोर्टिव रहेगा मुझे AWS और अज़ोर। देखें, डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ लगती है या आप किस क्लाइंट को सपोर्ट दे रहे हैं। हमारा जो कोर्स है AWS की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3 एग्ज़ाम कवर होते हैं। अच्छा, हमारे जो कोर्स है ना वो हर कोर्स में मल्टीपल एग्ज़ाम्स आते हैं। तो अगर आप AWS की बात करें, जी इसमें जी। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सिसॉप एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट। हमारा जो कोर्स है जी AWS का, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कोर्स कहलाता है। क्यों? ये 75 घंटे का कोर्स है। इसके अंदर सबसे पहले ठीक है। 175 सर्विस जो AWS की है वो तमाम का ओवरव्यू कवर होगा, जो तकरीबन 3 से 4 क्लासों में। उसके अलावा तकरीबन 18 से 20 जो सर्विसेज है जो आपको उस एग्ज़ाम में कवर हो रही है, उनकी हैंड्स ऑन सिनेरियो बेस्ड लर्निंग आपको करवाई जाएगी। कैसे? सॉरी, उसमें मुख्तलिफ कस्टमर्स के हमने सिनेरियो जो है, जो टास्क है या प्रोजेक्ट आप बोलते हैं, वो आपके कोर्स का हिस्सा बना दिया। आप उसको जो है इंस्ट्रक्टर के साथ हैंड्स ऑन सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि आपको AWS का अकाउंट मिलेगा जिसमें आप उसकी हैंड्स ऑन डिप्लॉयमेंट्स करेंगे। उसके बाद उसकी लैब मैनुअल आपके पास होगी, उनकी वीडियोज़ होंगी, उनकी स्लाइड्स होंगी, उनको आप देख के रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? एग्ज़ाम पोर्टल आपके पास होगा, जो हमारा अपना एग्ज़ाम पोर्टल है, जहाँ पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा कि आपकी नॉलेज किस हद तक आ गई है। और उसके बाद आपका जो है फिर फाइनल एग्ज़ाम भी होगा, फाइनल प्रोजेक्ट ठीक भी है। होगा एक, और अब फाइनल एग्जाम होगा, ताकि आप मार्केट के लिए रेडी हो सकें। हमारा मकसद ये नहीं होगा कि आपको पास करवाया जाए, वो आपके ऊपर है कि आप जी तीनों जी पेपर देना चाहते हैं या कोई भी पेपर ना दे। लेकिन आप हमारे जी। कोर्स के बाद ये हमारा वादा होता है, प्रॉमिस होता है हर स्टूडेंट से कि यार आप मार्केट में काम करने के काबिल ज़रूर होंगे, और जितनी चीज़ें हमने कराई होंगी उसका जो वीडियोस और दूसरी चीज़ें होंगी उसका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास होगा, कि आप बाद में 6 महीने के बाद जी भी अगर खोल के रिवाइज करना चाहें कोर्स को, आपने कोई फाइनेंशियल पेमेंट नहीं करनी। आप जाइए, खोल के नए टॉपिक्स, नए लेक्चर्स देखें और उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है। तो आपके कोर्स की फीस वगैरह क्या है? हाँ, कोर्स की जो हमारी फ़ीस है AWS की वो 66,000 है। निधा ज़रा लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना? 66,000 है AWS की, और लमसम पर 60,000 है। और अगर आप मल्टी क्लाउड पे जाते हैं तो मल्टी क्लाउड तकरीबन 1,89,000 बनती है उसकी फ़ीस। ठीक है? 14 इंस्टॉलमेंट पे, जिसमें AWS, गूगल, एज्योर और अलीबाबा चारों आते हैं। और लमसम पे अगर आप देंगे तो उसमें मेरे ख्याल है कोई 17% डिस्काउंट है, 1,60,000 हो जाती है। तो निदा को मैंने बोल दिया, निदा आपको शेयर कर रही है चीज़ें सारी, और आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं आमिर? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। ठीक है, आप एक काम करें, निदा आपको मेरा नंबर दे रही है, निदा नंबर याद है मेरा आपको? निदा नंबर दे रही हैं, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं व्हाट्सएप पे आपको ऐड कर देता हूँ। 23 जनवरी से स्टार्ट है हमारी क्लासेस AWS, गूगल की, और डेवऑप्स और अली बाबा की इंशाल्लाह 30 तारीख से। उसके अलावा आमिर एक और काम आप कीजिएगा। मैं जी आपको और तमाम लोगों को 2 लिंक्स दे रहा हूँ। वो लोग जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है या अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं 2 लिंक दे रहा हूँ। यूट्यूब का चैनल है हमारा, और फ्री LMS है। फ्री LMS पे तकरीबन 6 से 8 घंटे की फ्री AWS की ट्रेनिंग, AWS, गूगल, डेवऑप्स और कई वेबिनार्स वहाँ रखे हुए हैं। इवन कि आज का वेबिनार भी अपलोड होकर वहीं चला जाएगा। आप लोग जाइए जी जी। और ये फ्री LMS और यूट्यूब का चैनल ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के जा चुके हैं, उन लोग ने जो फीडबैक दिए हैं, उस फीडबैक का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये फीडबैक का लिंक है। 13 कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स हमारे हैं, कोई भी किसी भी कंट्रीज़ में है, अगर वहाँ का नंबर चाहिए स्टूडेंट का फॉर फीडबैक या वो, तो वो भी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है? जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे मेरा एक सवाल और है। हाँ हाँ, श्योर, पूछें पूछें। मैंने जो है वो ऑरेकल क्लाउड भी पढ़ा हुआ है और IBM क्लाउड भी पढ़ा हुआ है। तो मैंने जो देखा, बेसिस सबकी सेम है, सेम टेक्नोलॉजीज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही कह ये रहे तो फाउंडेशन सबका सेम है। तो ये मल्टी क्लाउड का जो सिनारियो बनता है, हैं। जो बेस सेम है, खाली वो उसके जो कमांड लेवल पे या ऑपरेशन लेवल पर डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, बाकी तो फाउंडेशन और बेसिस सारी सबकी एक ही है। फाउंडेशन बिल्कुल सेम है। मिसाल के तौर पे AWS के अंदर जो वर्चुअल मशीन है उसको कहा जाता है EC2। गूगल पे आप जाएंगे, गूगल जी कंप्यूट इंजन है। एज्योर पे एज्योर VM, और अली बाबा में ECS। अब ECS इलास्टिक जी कंप्यूट सर्विस है लेकिन अगर आप AWS में ECS बोलेंगे तो वो इलास्टिक डॉकर जो होता है कंटेनर सर्विस, वो बन जाती है। जी जी तो जी जी नाम जी का फ़र्क है, जी थोड़ी सर्विसेज का फ़र्क है, कुछ मल्टी एजी हैं, कुछ मल्टी रीजन्स हैं, इस तरह का फ़र्क है। बकिया ओवरऑल जी आप जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने 1-2 क्लाउड पे काम किया हो तो बहुत तेज़ी से, इसीलिए हमारे कोर्स का फ़ायदा ये होता है, किसी ने अगर AWS पहले सेमेस्टर में पढ़ लिया तो सेकंड सेमेस्टर में जैसे ही जी गूगल पढ़ेगा ना, उसकी स्पीड खुद ही खुद बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करेगा AWS को गूगल से, फिर गूगल को एज्योर से, और एज्योर को अलीबाबा से। जी जी जी। ये बेनिफिट होता है। असल में मैंने किया था जो लास्ट अप्रैल मई में जो सारे कंपनीज फ्री क्लाउड कोर्सेज करवा रही थी, उसमें मैंने पढ़ा था ऑरेकल और IBM का।
ऑरिकल की फ्री सर्टिफिकेशंस भी थी, आई थिंक आपने वो भी कवर की होगी। जी वो मैंने कर ली है सारी। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, ज़बरदस्त। अली बाबा भी इस तो वक्त फ्री उसी मैं सर्टिफिकेशंस दे रहा उसको है। एक्सटेंड करना चाह रहा था कि AWS और अजोर की भी मैंने फंडामेंटल अभी रजिस्टर किया हुआ है, उसको मैंने करना है अजोर फंडामेंटल्स। नहीं नहीं, ज़बरदस्त। दूसरा, लेकिन अली बाबा की भी आप फ्री सर्टिफिकेशंस हैं। मेरे प्रीवियस बैच में तकरीबन कोई 11 स्टूडेंट सर्टिफाइड हुए थे, और अभी जो सेकंड बैच जो गुजरा है, अभी अली बाबा का आज ही ख़त्म हुआ है, उसके अंदर तकरीबन कोई 4 से जी 5 जी लोगों ने अपने फ्री एग्जाम्स कवर किए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सलमान हम्म, जैसे मौजूद हैं, उसके अलावा वो है क्या नाम है, निदा हैं, ये लोग सर्टिफाइड है अली बाबा के। तो ये लोग जी जी आपको जी उसको जी। बता देंगे। अली बाबा भी काफ़ी दे रहा है, ऑरिकल भी आई थिंक फ्री सर्टिफिकेशन दे रहा है। AWS और गूगल की कोई फ्री एग्जाम्स में मौजूद नहीं है। अच्छा अजोर माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन सी दे रहे हैं फ्री में? माइक्रोसॉफ्ट मेरा ख्याल है शायद AZ104 दे रहा है, और AZ900 दे रहा है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरे पास लिंक होगा। तो उसमें आप कोई एक एग्जाम फ्री दे सकते हैं एज्योर के ऊपर। हम लोग जो एज्योर अच्छा पढ़ा मैंने रहे हैं। फंडामेंटल 900 पे किया हुआ है, हाँ हाँ, तो 104 भी कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपने फ्री में 900 कर लिया तो दूसरा एग्जाम नहीं दे सकता। एक और ठीक है। सवाल आया है उस्मान भाई वो आप 104 जो हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी बात आप कर रहे हैं, वो एक अवेलेबल है फ्री के लिए, जी जी, एजी, माइक्रोसॉफ्ट 104। जी 104 और 900 ये तमाम आप फ्री दे सकते हैं। ये मुझे उसकी लिस्ट याद नहीं है, वो मेरे पास एक लिंक है, उस पर आप जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स आ जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया है, व्हाट इज़ द वो करंट। हाँ हाँ, लिंक शेयर कर सकते हैं आप? अब मैं बाद में कर दूंगा, सेशन के बाद कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मेरे पास है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। जो लोग एकेडमी के ग्रुप में नहीं है वो भी मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। और जो लोग रजिस्टर करना चाहें, वो मैं अभी सेशन के आखिर में रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कोर्स में किस तरह रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, 900 खाली फ्री नहीं है, 104 भी है। आज ही मेरे एक एम्प्लॉय ने 104 का पेपर दिया, बिलाल जावेद ने, वो पास हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप, मेरे पास नंबर नहीं है आपका, अगर नंबर शेयर कर दें नंबर व्हाट्सएप के अभी लिए। अभी दिया है ये निदा ने ना, एक मिनट में दोबारा दे देता हूँ। चैट पे आप लोग देखिएगा, चैट पे सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, लिंक और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है ना। और उसके अलावा क्या नाम है वो, उसका आउटलाइन और उसका भी लिंक दे दिए, तमाम लिंक्स एक साथ ही निदा दे दे, आउटलाइन, फीस, यूट्यूब, तमाम चीज़ें। अच्छा जी, एक और सवाल आया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द करंट मार्केट ट्रेंड इन पाकिस्तान ऑफ क्लाउड, AWS, एज्योर। देखिए, मार्केट ट्रेंड AWS और एज्योर का पाकिस्तान में बिल्कुल है, बट अगेन वही बात आती है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी किस क्लाउड को यूज़ कर रही है, अपने कस्टमर्स के लिए या अपने ठीक। लिए। अगर वो कंपनी AWS यूज़ कर रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा AWS, और वो कंपनी अगर एज्योर यूज़ कर रही है तो आपके लिए एज्योर बहुत अच्छा रहेगा। बट द थिंग इज़ कि मुझे और आपको दोनों को नहीं पता कि आपकी जॉब कहाँ लगती है या आपके पास कौन सा कस्टमर आता है। जैसे मेरे पास पिछले 2 साल से AWS के कस्टमर आ रहे थे, लेकिन लास्ट 2 महीने से एज्योर की बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं हमारे पास। तो मार्केट ट्रेंड बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आप और मैं रेडी हैं मार्केट के लिए, नहीं है ये सवाल है। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने मल्टी क्लाउड को फॉर्म किया और मल्टी क्लाउड लॉन्च किया, ताकि किसी को भी शक शुबात ना रहे, ना वो डाउटफुल रहे कि यार उसके लिए कौन सा क्लाउड बेहतर है। क्लियर है। एक इसमें ये है, इसमें आप एक बात मैं भी कहना चाहूंगा हम्म कि जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, अगर आप किसी एक वेंडर की, जैसे फर्ज करें हमारी कंपनी Oracle ERP यूज कर रहा है, अगर वो हाँ, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो शिफ्ट करता है क्लाउड पे, तो वो Oracle को ही प्रेफर करेगा कि Oracle क्लाउड पर उसकी सर्विसेज और वो डेटाबेस की जो फीचर्स हैं वो सारे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। किसी और का कोई सवाल। Usman, this is Zamir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, हाउ आर यू ज़मीर। I'm doing good. Usman, I have a question. हाँ हाँ, Um, my company, I work for a government firm in United States. ओके, So my company is thinking of moving on to AWS cloud, but we host like uh, citizens' data and everything, all like personal identifiers, social security numbers. So how secure is आगा बेटा while मुझे we move our data on the AWS cloud? What is the data security aspect on it, or what's your take on it? Like if we're trying to move our data on AWS cloud, हाँ, do we have any separate private clouds provided for the government companies, or it's just a simple नो, public cloud? I think the public cloud is enough for the government companies, because whenever we talk about the privacy, compliance, and other items, we normally look forward towards the compliance and uh, the regulatory organization like PCI DSS, like HIPAA, like ISO certified, right? So among these clouds, all of them are the ISO certified, all of them are PCI DSS certified, right?
and all of them are the HIPAA compliant as well, because I work with some organization in the US on the AWS and the Azure cloud, and we work with the compliant competitive authority, right? So we work on the PCI DSS and we work on the HIPAA compliant as well. So the both are the HIPAA compliant and the PCI DSS certified, right? And all of them, not for the AWS and Google. I work with AWS and Google for the compliant point of view, but whenever we talk about the rest of the cloud, all of them are the regulatory certified, because if they are not regulatory certified, definitely no one will put the servers over these cloud, right? Because if we talk about the Europe side, the GDPR is must, right? What should I say? The Journal Regulation Protection Authority, something like that, GDPR, right? So all of them are these certifies, and definitely we cannot put our compliant on the public cloud, right? Because we cannot take access on the physical servers, right? We just use the rest of the applications and rest of the products and services, right? So if they don't have the certification authority, right, we cannot even use this public cloud for the compliance and the health sectors as well, right, for the HIPAA. Okay, so you mean to say that there are certain what I can say compliance which has to be done from AWS side when the company is trying to move its data to its cloud. Can you please repeat the question? Sorry. So I was just saying that, like, do we have, like, if my company is moving to AWS cloud, so do they have to contact the AWS regarding data security breaches, or do they have to sign any agreements with them? You don't need to sign. You don't need to sign. You just need to go to the website and find out the white papers, because every cloud vendor have a different white papers, right? So you just need to read it out and check it out, the white papers, AWS risk and compliance. When you read the documents, in that document you will see all the regulated authorities and all the compliance numbers, like ISO 27001, 27003, SOC1, SOC2, SOC3, PCI DSS, HIPAA 1, HIPAA 1.2, and so on. It's a huge list, right? Definitely we cannot remember, but you can just put it and check it in the regulated and compliance document. Even if you have a plan to do a VAPT, do you know VAPT? The vulnerability assessment and penetration testing. So even in the post, once you migrate all of the physical infrastructure to cloud and you have a plan to do a virtual vulnerability assessment and penetration testing, you just need to ask and take a permission from the AWS or other cloud vendor before you start the vulnerability assessment and penetration testing. After that, you can just do as a white hacker or as a gray hacker, right, in order to check your own server security. Okay. Thank you so much, Usman. Okay, welcome. That was my question. No problem. My pleasure. कोई और सवाल किसी का भाई? हाँ अली, आपकी बात सही है. असल में वो AWS गवर्नमेंट क्लाउड जो है ना, वो गवर्नमेंट वाले खुद बात करते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को देती है, तो उसके लिए कंप्लायंस के लिए वो कभी कभार अपना दूसरा वेंडर, मतलब दूसरे रीजन्स को भी यूज़ कर रही होती है डायरेक्ट. दैट्स व्हाई. जी, किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए. कोई डाउट्स हैं कैरियर से रिलेटेड या मल्टी क्लाउड से? कुछ स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ इसके अंदर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मल्टी क्लाउड में अभी अगले बैचेस के लिए. अगर उनके भी कोई सवाल हैं तो प्लीज़, ये वेबिनार रखने का मकसद ये था कि आपके माइंड को डाउटफुल फ्री किया जा सके. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. उस्मान साहब आमिर बात कर रहा हूँ दोबारा. हाँ जी आमिर, बोलिए. मेरा एक सवाल था मल्टी क्लाउड के ऊपर. आप जो मल्टी क्लाउड की ऑफरिंग दे रहे हो 4 क्लाउड के ऊपर, अगर कोई 2 पे करना चाहता है तो उस पे क्या उसकी कोई डिस्काउंट होगा? हाँ बिल्कुल. 2 के लिए फिर वो मल्टी क्लाउड इस तरह नहीं होगा आमिर साहब. उसमें ये होगा कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाइए, उसमें फिर आपको वो 1.5 साल का डिप्लोमा जिसे हम कह रहे होते हैं वो नहीं करना पड़ेगा. आप पहले AWS में रजिस्टर करें, पहले AWS कर लें फॉर एग्जांपल, अगर आप करना चाहते हैं. उसके बाद जैसे ही वो कोर्स खत्म होगा AWS का, दोबारा ये सारे क्लाउड ऑफर होंगे. फिर आप देखें कि आपको उसमें से एज्योर करना है, गूगल करना है, आप दोबारा से एज न्यू स्टूडेंट दूसरे क्लाउड में एडमिशन ले लें. मल्टी क्लाउड वालों को फायदा ये होता है कि अगर इंस्टॉलमेंट पे आते हैं तो उनकी इंस्टॉलमेंट 14 महीने तक चलती रहती है और उनको एडमिशन नहीं लेना पड़ता. वो ऑटोमेटिकली दूसरे क्लाउड में मूव हो जाते हैं. जैसे आप यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम पढ़ते हैं ना, आप मंथली फीस देते रहें और वो होते रहें. लेकिन जो इंडिविजुअल क्लाउड है, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आपको जिस क्लाउड की ज़रूरत है आप उसमें एज ए न्यू एडमिशन ले लें. अभी आप AWS पढ़ लें, दोबारा 4 क्लाउड होंगे, आप दोबारा ले लीजिएगा. उसके लिए
मैंने आपको ये दिखाना था, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है registration.sharedil.org, ये हमारी वेबसाइट पर है। अच्छा, वेबसाइट पर एक एक चीज़ मौजूद है, फीस, आउटलाइन, डेट, फीडबैक्स, वीडियोस और उसके अलावा लिंक्स, जो दूसरे लिंक्स वगैरह हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ वो तमाम की तमाम वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो निदा यहाँ मौजूद है, सिद्रा यहाँ मौजूद है। निदा और सिद्रा दोनों अपना नंबर आपको यहाँ शेयर कर देंगी। निदा बेसिकली हमारे सोशल मीडिया साइट देख रही होती है और सिद्रा जो है वो प्रोग्राम मैनेजर हैं आपकी वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे होते हैं। तो सिद्रा और ठीक है। निदा भी आप लोगों को नंबर दे देंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट उनसे भी बात कर सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। बट हमारे कोर्सेज क्या होते हैं, हमारे कोर्सेज पूरे साल में 4 दफ़ा ऑफर होते हैं। जैसे अभी जनवरी में ऑफर हो रहा है 23 तारीख को और जी 30 तारीख को, उसके बाद फिर मई में ऑफर होगा। हम 4 महीने के कोर्सेज पढ़ाते हैं, बीच में किसी और को स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते, क्योंकि हमारा एक फ्लो चल रहा होता है, फिर वो फ्लो ब्रेक हो जाता ठीक है। है। और पूरी दुनिया में स्टूडेंट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास। अच्छा, अगर हम मल्टी क्लाउड अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी हमें इनिशियल कितना करना पड़ेगा? देखिए, मल्टी क्लाउड ज्वाइन करते हैं तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं तो यू जस्ट नीड टू पे 13,500 PKR, जो 14 महीने तक चलेगा। बट आप कहते हैं यार मेरे पास पेमेंट है, फाइनेंशियल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिस्काउंट ले सकता हूँ, तो 1,89,000 आपने सिंपल जो भी कोर्स पढ़ना है, सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे academy.sharedil.org, ये एक पॉपअप आ रहा है, इसको आप बंद करेंगे। बंद करने के बाद व्यू कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू कोर्सेज में नज़र आ रहा होगा जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एकेडमी की वेबसाइट पे आके कोर्स देखना है। ये देखें, शेरदिल सर्टिफाइड मल्टी क्लाउड इंजीनियर आ रहा है, इसके डेट टाइमिंग सब आ रहे हैं, कब से शुरू हो रहा है। शेरदिल सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर के बारे में आ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा AWS, ये तो हो गया ऊपर जिनको मल्टी क्लाउड पढ़ना है या डेवऑप्स पढ़ना है। उसके अलावा कोई कहता है मैं इंडिविजुअल क्लाउड पढ़ना चाहता हूँ, तो AWS, गूगल, अलीबाबा, ऑफिस 365, एज्योर, ठीक है ना। ये वन ऑन वन उन लोगों के लिए है जो वन ऑन वन अलग से पढ़ना चाहते हैं। इसकी फ़ीस तकरीबन $1,500 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये वो पढ़े जो कि नॉर्मली बिल्कुल अलग से वन ऑन वन पढ़ना चाह रहा है, बजाय इसके कि 30-35 स्टूडेंट्स से हट के, ठीक है ना। अच्छा, ये शेरदिल सर्टिफाइड क्लाउड कोड इंजीनियर है, जो अभी आगे लॉन्च हम करेंगे दोबारा, सेकंड बैच अभी नहीं आ रहा। एडवांस नेटवर्किंग भी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, ठीक है ना, थर्ड बैच की, सही है। तो ये चीज़ें सारी। उसके अलावा आपने देख लिया, अब इनकी आउटलाइंस अगर आपने देखनी है तो ये आप आउटलाइन भी देख सकते हैं इसके अंदर। एक मिनट। अच्छा, आउटलाइन पे आप जब जाएंगे यहाँ पे, तो आउटलाइन के अंदर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये AWS की आउटलाइन है, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। इसमें आप जाएंगे, आप देखिएगा कोर्स इंट्रोडक्शन है, फिर सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, क्लाउड ट्रेल है, टेम्पल स्टोर, ये तमाम की आप लैब्स परफॉर्म करेंगे क्योंकि इसमें 3 एग्जाम कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये तो आउटलाइन इसकी आ गई AWS 3-in-1 की। इसके बाद आप कहते हैं मैं गूगल की देखना चाहता हूँ। अच्छा, गूगल वो बैच है जो पूरे पाकिस्तान में हमारे अलावा कोई और नहीं पढ़ा रहा। AWS और एज्योर और भी कई लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन गूगल आपको पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। हाँ, सैलरी पैकेज का मैं बता देता हूँ। देखें, जो रियलिटी है सैलरी पैकेज की मल्टी क्लाउड कोर्सेज के बाद या सिंगल क्लाउड के बाद, मल्टी क्लाउड में डेफिनेटली सैलरी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर विद सिंगल क्लाउड। 30-35,000 एंट्री लेवल से लेकर, ठीक है ना, और तकरीबन 6 to 7 लाख पाकिस्तान के अंदर अर्न कर सकते हैं। 6 to 7 लाख वो लोग अर्न कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं। दूसरा वो लोग अर्न कर रहे हैं जो कि नॉर्मली डेवऑप्स पे भी काम कर रहे हैं क्लाउड के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सबके लिए एक ही जैसा है। आपने कोई भी क्लाउड चूज़ किया उसके लिए यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर डेट, टाइम और दूसरी चीज़ें लिखी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करेंगे आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, उस ईमेल पर जाके आप जो है वो अपनी डिटेल सारी लिखी होंगी, कैसे फॉर्म कैसे फ़ीस सबमिट करनी है, क्या करना है। अच्छा, अब आते हैं फीसिस के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऊपर जाएंगे क्लाउड ट्रेनिंग में, यहाँ देखिएगा फ़ी स्ट्रक्चर आ रहा है, इस फी स्ट्रक्चर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और ये FAQs, अच्छा ये FAQs भी ज़रूर पढ़िएगा, FAQs आप लोगों के लिए ही मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर फ़ी स्ट्रक्चर पे जाएंगे, देखिए फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर ये तमाम फीसेस मौजूद हैं, ठीक है। आप लोग आराम से सारी फीसेस यहाँ देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। और फिर अच्छा, कुछ ऐसी है, पोर्टल भी हमारे पास है। पोर्टल का मतलब ये होता है वो लोग जो कोर्स नहीं करना चाहते, जिनके पास टाइम नहीं है और कहते हैं कि हमने जो वीडियोस, लेक्चर, स्लाइड्स बनाई हुई उसका कंप्लीट एक्सेस दे दिया जाए। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अगर आप कोर्स में आते हैं तो कोर्स में तमाम चीज़ें मिलती हैं आपको अलग से परचेज़ नहीं करना। लेकिन कोई कहता है कि Udemy या क्लाउड गुरु जो दूसरी वो जो है ऑनलाइन पोर्टल है, उसकी तरह हमारा भी एक पोर्टल है जहाँ पे आपको स्लाइड्स, वीडियोस, लैब मैनुअल, बुक्स,
सैम्पल एप्लीकेशन कोड्स, ये तमाम चीज़ें विद लाइफ टाइम एक्सेस। अभी हमने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं रखा, लाइफ टाइम दे रहे हैं। उनकी प्राइसेस यहाँ लिखे हुए हैं। उसके लिए भी उसी तरह फॉर्म आपने भरना है registration.sherdill.org। फिर भी अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से, और कांटेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। देखें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपके, ठीक है ना, कराची है, लाहौर, इस तमाम नंबर्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल करनी हो तो training@sherdill.org। वैसे नॉर्मली लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं तो इतना इशू किसी को होता नहीं है, सही है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू। दूसरा, आप अगर फ्री LMS देखना चाहें हमारा, तो freelms.sherdill.org पे जाइएगा। वो जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, ना रजिस्टर करना चाहते हैं, वो फ्री LMS पे जाएंगे और यहाँ से जाके वो 6-6, 8-8 घंटे की ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखें, AWS का एसेंशियल कोर्स है। कोडिंग, किसी को कोडिंग पढ़ने का शौक है, ये कोडिंग का फ्री कोर्स मौजूद है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी क्लाउड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, चूज द राइस क्लाउड सर्टिफिकेशन, डेवऑप्स एसेंशियल, गूगल क्लाउड का कोर्स है, गूगल SDK और क्लाउड शेल की डीप डाइव का एक कोर्स रखा हुआ है हमने। किस तरह से फ्रीलांसर बन सकते हैं उसका एक कोर्स पूरा रखा हुआ है। मल्टी क्लाउड इंजीनियर किस तरह से बनते सकते हैं। क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है AWS गूगल का, उसका एक पूरा कोर्स रखा हुआ है। मल्टी क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, या क्लाउड कोडिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंस है इस कोर्स की, हमारे कोर्सेज की, आपको क्या बेनिफिट है। VPN डिप्लॉयमेंट्स फ्री में आप सीख सकते हैं। AWS और गूगल के दरमियान VPN डिप्लॉयमेंट्स कैसे होती हैं। Office 365 का इंट्रोडक्शन मौजूद है। IP एड्रेसिंग किसी को सीखना है, मल्टी क्लाउड कैरियर के हवाले से क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स के थे, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और डेवऑप्स इंजीनियर किस तरह से आप बन सकते हैं, या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसके लिए काम मौजूद है यहाँ पे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाइए और उसको देखें। आज का जो वेबिनार है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। का भी है मेरे पास, और IBM क्लाउड का, ठीक है। तो मैं बजाय 4 मजीद क्लाउड करूं तो मैं चाहता हूं 2 कर लूं, और उसमें मतलब टाइम भी फिर फैक्टर होता है उसमें मजीद एक। हाँ, नहीं, तो बिल्कुल सही है। वो असल फिजिबल में रहे वो। फिजिबल वही बात हो गई ना कि इसके अंदर अब IBM और Oracle कितने लोग यूज़ कर रहे हैं डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं, हमने ये 4 क्लाउड क्यों रखे हैं, उसकी वजह है क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा लोग आते हैं ना, उन्होंने IBM Oracle का नाम भी नहीं सुना। वो आते हैं एज्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड और अलीबाबा क्लाउड के लिए आते हैं। अलीबाबा क्लाउड के लिए मेरे पास अभी पाकिस्तान की कुछ कंपनीज आई हैं। टेलीनॉर वालों ने पार्टनरशिप कर ली है, STC सऊदीया ने पार्टनरशिप कर ली, गूगल वालों ने सऊदीया के साथ और बहरीन के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तो जैसे जैसे पार्टनरशिप लोगों की बढ़ी, वैसे वैसे क्लाइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास क्योंकि जी, IBM और मैं Oracle की आपको इतनी एक मार्केट न्यूज़ नहीं। ये भी दूं कि IBM खुद इस वक्त जो है ना, एक क्लाउड कंपनी खुद फॉर्म करने वाला है, जो इस साल अनाउंस करेंगे ये लोग। वो तो अपना क्लाउड चला रहा है IBM, तो उनकी तो अपनी क्लाउड है ऑलरेडी ना नहीं, IBM का। क्लाउड तो चला रहे हैं ना, क्लाउड तो चला रहे हैं, लेकिन एक वो मल्टी क्लाउड फॉरम बेस्ड कंपनी कोई खोलने वाला है नए ब्रांड से। ओके ओके ओके, सही तो उस हिसाब से मैं देख रहा था। सही सही सही। नहीं नहीं, ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ये बढ़ता रहेगा। देखें, 2 क्लाउड आप कर लें, अगर आपको लगे कि मजीद क्लाउड करना चाहिए तो फिर उस वक्त आप आ जाइएगा। होता ठीक बस है। ये है कि हम मल्टी क्लाउड को इसलिए इतना प्रमोट कर रहे होते हैं कि जिस वक्त अपॉर्चुनिटी आती है और उस वक्त आपने वो क्लाउड नहीं पढ़ा होता, तो स्टूडेंट कहता है यार अब मैं क्लाउड पढ़ना शुरू करूंगा तो अपॉर्चुनिटी तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। दैट्स द बिल्कुल। रीज़न, बस ये वजह होती है। बट डेफिनेटली हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर किसी की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। सो चॉइस इज़ योर्स। सर, एक फैक्टर टाइम का भी होता है ना, एक फैक्टर टाइम भी होता देखिए, हमने क्या किया, हमने वीकेंड्स पे रखी है क्लासेस, और हमने 16 महीने नहीं बोले, है। हमने कहा है 16 महीने की जगह आप ये काम 12 महीने में कर सकते हैं। कैसे? हमने नॉर्मली, हमारे पास जो स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं मल्टी क्लाउड में, उन्होंने पहले सेमेस्टर में AWS और एज्योर एक साथ ले लिया। ओ सॉरी, AWS और अलीबाबा एक साथ ले लिया, क्योंकि अलीबाबा बहुत फंडामेंटल है, छोटा कोर्स है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे पास से करके गए हैं जो नॉन IT बैकग्राउंड के, जैसे अभी 8 क्लास का एक बच्चा है, वो करके हमारे पास गया है। जी और जी। आपको एक और बात बताऊं, अभी सक्सेस स्टोरी आप हमारे गूगल उस पर नहीं है, व्हाट्सएप पे, वो जो 8 क्लास का बच्चा है उसने हमसे पहले डेवॉप्स पढ़ा, डेवॉप्स का पूरा कोर्स किया, और फिर अलीबाबा किया। अभी वो US की एक कंपनी में एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर लगा है पाकिस्तान से बैठ के, और अभी 8 क्लास पढ़ रहा है, यानी कि सुबह स्कूल जाता है, शाम में क्लाइंट के पास जाता है वो। अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। तो दूसरा, अभी सलमान भी है हमारे साथ यहाँ पे, मैं 1-2 सक्सेस स्टोरीज लोगों की शेयर करता हूँ अभी लाइव में आपके साथ ना। जी जी जी। सलमान अभी जा चुके हैं हमारे साथ, यहाँ पे वो हैं निदा है, ठीक है ना। निदा बेसिकली हमारे साथ अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, निदा ने एज अ अलीबाबा एसोसिएट इंस्ट्रक्टर। तो निदा हमारी सोशल मीडिया साइट भी सारी देख रही है और अलीबाबा को पढ़ा भी रही हैं, ठीक है। तो ये नॉन IT बैकग्राउंड की थी पूरी, इन्होंने तकरीबन 6 महीने हमारे साथ लगाए, ठीक है ना, चीज़ों को पढ़ा समझा। अब वो AWS पे काम भी कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं। इसी तरीके से सिद्रा हैं हमारे साथ, इसी तरह से और भी लोग हैं जो टोटली नॉन IT बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन उन्होंने 6-6, 8-8, 10-10 महीना, इवन के साल भी लगाया है अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए।
वजह क्या है? डेफिनेटली टाइम इज़ मनी, लेकिन जो तजर्बा आपको, यानी कि मैंने अगर वो एक्सपीरियंस 4 साल में लिया है तो मैं नॉलेज तो दे सकता हूँ आपको शायद 4 महीने में, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। एक्सपीरियंस लेने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। उसके तरीके से हमने ये किया है कि हमने अली बाबा और AWS को एक साथ रख दिया, यानी कि वो मल्टी क्लाउड के स्टूडेंट जो AWS और अली बाबा साथ लेके पढ़ सकते हैं, वो साथ लेके पढ़ लें तो 16 महीने का प्रोग्राम उनका 12 महीने का हो जाएगा। ये ठीक है। सारी चीज़ें ठीक है। तो खैर फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, यूट्यूब है, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपके जो भी क्यूरीज हो हम लोग अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू। ओके, वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, since technology changes so quickly, do you think cloud computing demand will sustain for the next 3 to 5 years? Yeah, definitely अली, क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बिल्कुल सस्टेन करेगी, बल्कि और बूस्ट करेगी। और सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग बूस्ट नहीं करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ डेवऑप्स भी बूस्ट कर रहा है। मैंने जैसे बताया हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नहीं आते, वो डेवऑप्स के लिए भी आते हैं। नहीं नहीं, मैंने सॉरी अली, मैंने आपका सवाल नहीं देखा था, या शायद वो मिस हो गया हो। नो इश्यूज़। क्या? अच्छा, हमारे साथ और कौन है यहाँ पे? हुसैन, आपका कोई सवाल या आपका कोई क्यूरी या कोई सजेशन, कोई बात ऐसी है जो आप शेयर करना चाह रहे हो क्लाउड के हवाले से? ओके। Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for this so much informational webinar, and it's all going very well. जहाँ तक सवालात का ताल्लुक है तो सवालात तो बहुत सारे हैं, मैं उनको कलेक्ट करके मतलब एसोसिएट करने में मुझे टाइम लग रहा है। हाँ नहीं नहीं, आप आपकी I अगर कोई क्यूरी है, क्योंकि आप सब मार्केट note प्रोफेशनल करूंगा, study करूंगा, तो मतलब एक करेक्ट डायरेक्शन में क्वेश्चंस कर सकूंगा। That's why I am keeping quiet. हैं। इसमें बहुत सारे हमारे साथ लोग आईटी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोग को भी यहाँ मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए बुलाने का मकसद ये था कि वो अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करें। सिर्फ मैं नहीं करूँ, बल्कि हम इसको ओपन हाउस रखने का मकसद यही था, ठीक है ना। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको रैप अप करते हैं। या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हो क्लाउड के हवाले से तो वो शेयर कर सकता है। अच्छा, नफ़ीस जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी क्लाउड हमसे पूरा पढ़ चुके हैं। नफ़ीस ने तकरीबन हमारे साथ कोई 1.25 साल लगाया है इस पूरे क्लाउड को पढ़ने में, ठीक है ना। इसी तरीके से सिदरा हैं, सिदरा ने भी तकरीबन 1 साल लगाया, यासिर बैठे हुए इन्होंने 1 साल लगाया, तो तकरीबन सबने साल 1.25 साल लगाए हैं इन क्लाउड्स को पढ़ने में। मैंने अपना तकरीबन 5 साल लगाया इन क्लाउड्स को अंडरस्टैंड करने में, काम करने में। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा आप तमाम लोगों को कि यहाँ से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं क्लाउड, सिर्फ शेरदिल IT अकेडमी से नहीं, कराची में अगर हैं तो कराची में और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑन वायर भी करा रहा है, मून इंटरनेशनल है वो भी करा रहा है क्लाउड, लाहौर में है तो लाहौर में कॉर्वेट करा रहा है, उसके अलावा ये है कि एल्बिस टेक लाहौर में वो करा रहे हैं। तो बहुत सारी जगह हैं, आप ये देखें आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। प्राइस कम ज़्यादा आपको हर जगह मिलेगी, बल्कि हमारे प्राइस सब जगहों से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे, बट हमारी क्वालिटी में और दूसरों की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जहाँ से भी पढ़ लो वहाँ से ये देखें कि आपको प्रैक्टिकली कितना सिखाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी आपके लिए शायद इतना फ़ायदा ना हो, इंटरव्यू एग्जाम के लिए सही है, बट मार्केट में कस्टमर के लिए काम करना हो तो जब तक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं चल सकते, आप वहीं रुक जाएंगे। बहुत सारे लोग लिनक्स एकेडमी या यूडेमी से अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, बट वो सिनेरियो बेस्ड लर्निंग नहीं कर पाते। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फोकस आपको सिनेरियो बेस्ड लर्निंग करवाना है। यार कस्टमर का ये सिनेरियो तो आओ सॉल्व करते हैं आगे, अगला सिनेरियो अगली क्लास में, भाई कस्टमर का ये सिनेरियो आओ सॉल्व करते हैं इसको। इस तरह से इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? आप हर क्लास के बाद लिंक्डइन पे अपनी अपडेट डालेंगे कि आज मैंने ये पढ़ा, ये काम किया। जो बिजनेस सोर्स है जहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा फ्रीलांसिंग, वो लिंक्डइन है। लोग आपको देखेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, आपका काम देखेंगे और आपको हायर करने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स की जॉब लगी सबकी सबकी लिंक्डइन पे लगी है, उन्होंने हर क्लास के बाद अपनी अपडेट्स डाली है। दूसरा, हमारे पास अगर आप कोई कोर्स करते हैं और उसको सिनेरियो सॉल्व करते हैं, वो सिनेरियो को आप एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट अपनी CV में मेंशन कर सकते हैं। मैंने एक अपनी CV मेंशन नहीं की, अगर आप मेरी CV पे जाएं तो मेरी CV में कोई 20 प्रोजेक्ट डले हुए जो आप देख सकते हैं। तो CV के अंदर प्रोजेक्ट को मेंशन करना, लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट को मेंशन करेंगे तो लोग देखेंगे, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस बंदा मांगते हैं। अब जाहिर है नए बंदे को एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, तो उसका एक ही तरीका है, जो कोर्स आप हमारे पास कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारे पास पढ़ रहे हैं, उसको एज अ प्रोजेक्ट अपनी CV पे मेंशन कर दें।
सीवी भी मजबूत होगी और जॉब मिलने में भी ज़्यादा आसानी होगी आपको। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक किसी का? अच्छा, राशिद हमारे साथ यहाँ मौजूद है। राशिद बहरीन से हैं, अभी मैं इनसे मिलकर भी आया हूँ, राशिद से बहरीन में था मैं। ठीक है ना, तो फिजिकली मुलाकात हुई मेरी। बहरीन की मार्केट भी इस वक्त जो है वो AWS और एजोर पे मूव हो रही है। मिनिस्ट्रीज जो है वो AWS और गूगल